इंद्रेश महाराज जी भारत के प्रसिद्ध और लोकप्रिय कथावाचकों में गिने जाते हैं, जिनकी पहचान उनके निरंतर अभ्यास, मंच अनुभव और वर्षों की मेहनत से बनी है। उनका जन्म उत्तर भारत के एक धार्मिक वातावरण वाले क्षेत्र में हुआ, जहां पारंपरिक जीवन शैली, पूजा पाठ और सांस्कृतिक गतिविधियां सामान्य थीं। उनका परिवार साधारण था, लेकिन धार्मिक संस्कारों से भरपूर था, जिससे बचपन से ही उनके जीवन में अनुशासन और परंपरा का प्रभाव देखने को मिलता है। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने अपने जन्म क्षेत्र के ही एक स्थानीय विद्यालय से प्राप्त की, जहां उन्होंने सामान्य विषयों के साथ साथ हिंदी भाषा, साहित्य और धार्मिक पुस्तकों में रुचि विकसित की। स्कूल के समय वे पढ़ाई में सामान्य छात्र थे, लेकिन मंच पर बोलने और कार्यक्रमों में भाग लेने में उनकी रुचि विशेष थी। विद्यालय में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों, धार्मिक आयोजनों और वार्षिक उत्सवों में वे भाग लेते थे, जिससे उनमें आत्मविश्वास और सार्वजनिक बोलने की क्षमता विकसित हुई। बचपन और किशोरावस्था के दौरान उन्होंने अपने आसपास होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों, रामलीला और भागवत पाठ को निकट से देखा और सुना, जिससे उनके मन में कथावाचन के प्रति आकर्षण बढ़ता चला गया। स्कूल शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों का अध्ययन आरंभ किया और संस्कृत, पुराण, रामायण तथा भागवत से जुड़ी विधाओं को समझने का प्रयास किया। प्रारंभिक समय में उन्हें बड़े मंच या प्रसिद्धि नहीं मिली, बल्कि उन्होंने छोटे गांवों और कस्बों में कथा कहना शुरू किया, जहां सीमित श्रोता होते थे और साधारण व्यवस्थाओं में कार्यक्रम होते थे। इन शुरुआती वर्षों में उन्होंने मंच अनुशासन, श्रोताओं से संवाद और कथा को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करने का अनुभव प्राप्त किया। धीरे धीरे उनकी शैली में स्पष्टता, प्रवाह और सहजता आने लगी, जिससे लोग उनकी कथा को ध्यान से सुनने लगे। समय के साथ उनकी पहचान स्थानीय स्तर पर बनने लगी और उन्हें आसपास के जिलों में कथावाचन के लिए बुलाया जाने लगा। लगातार मेहनत और अनुभव के कारण उनकी प्रस्तुतियां बेहतर होती चली गईं और उनकी आवाज, उच्चारण तथा कथा की निरंतरता उनकी पहचान बनने लगी। कुछ वर्षों बाद उन्हें बड़े धार्मिक आयोजनों और नगर स्तरीय कार्यक्रमों में अवसर मिलने लगे, जिससे उनका दायरा बढ़ा। इसके बाद उनकी कथाएं राज्य स्तर तक पहुंची और विभिन्न धार्मिक संस्थाओं तथा आयोजकों द्वारा उन्हें आमंत्रित किया जाने लगा। टेलीविजन चैनलों और डिजिटल माध्यमों पर उनकी कथाओं का प्रसारण शुरू हुआ, जिससे उनकी पहचान तेजी से फैलने लगी। सोशल मीडिया और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर उनके कार्यक्रम उपलब्ध होने लगे, जिससे देश के विभिन्न हिस्सों के लोग उनसे परिचित हुए। समय के साथ उनकी लोकप्रियता में निरंतर वृद्धि होती गई और वे एक स्थापित कथावाचक के रूप में पहचाने जाने लगे। उन्होंने अनेक धार्मिक आयोजनों में नियमित रूप से भाग लिया और भारत के अलग अलग राज्यों में कथावाचन किया। उनके कार्यों के कारण उन्हें समाज में सम्मान और पहचान मिली। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो इंद्रेश महाराज जी सरल जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, जो अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखते हैं। हाल के समय में उनका विवाह भी चर्चा का विषय रहा, जिसने उनके जीवन के इस नए अध्याय को सार्वजनिक रूप से सामने लाया। कुल मिलाकर इंद्रेश महाराज जी का जीवन एक साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर निरंतर परिश्रम और अनुभव के माध्यम से एक प्रसिद्ध कथावाचक बनने की यात्रा को दर्शाता है, जिसमें बचपन, शिक्षा, प्रारंभिक संघर्ष, मंच अनुभव, पहचान और वर्तमान स्थिति तक का क्रमबद्ध विकास स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।